हाँ, एक जी देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जब तनाव का माहौल है, कि उसी टाइम पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो दोस्ती, वो तस्वीर बार बार से सामने आ रहा है। इसके पहले देखा गया था कि पाकिस्तान का नाम, इसके पहले भी बांग्लादेश का जो चट्टग्राम जो बंदर है, उस बंदर में पहुंचा था। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में चावल लेकर पहुंचने वाला है पाकिस्तान का नाव। जैसे कि कहा जा रहा है कि 60% जो सामान, जो पहला कंसाइनमेंट, वो पहला कंसाइनमेंट ऑलरेडी बांग्लादेश में पहुंच चुका है, और दूसरा जो कंसाइनमेंट वो इसी महीने के अंदर बांग्लादेश का जो पोर्ट है उस पोर्ट में पहुंच जाएगा। मगर ये सवाल दूसरी जगह पर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच पे 1971 के बाद से पहली बार इस तरीके का जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से, बांग्लादेश में इंपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके पीछे दूसरा कोई मकसद हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अभी का जो फिलहाल हालात है, उसी हालात में पाकिस्तान की तरफ से खुद का जमीन को ना सामान में जब उनको दिक्कत हो रहा है, उसी टाइम पर वो बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है। तो इसके पीछे पाकिस्तान का दूसरा कोई मकसद है कि नहीं, इस बारे में भी एक सवाल हो सकता है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस आने के बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है बांग्लादेश को लेकर, तो इसी जगह में एक बात बार बार से सामने आ रहा है, बार बार से एक सवाल सामने आ रहा है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को प्रलोभन देकर बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा, और बांग्लादेश को फिर से एक बार 1971 जैसे परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की वजह से? इस तरीके का सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो 1971 के बाद से इस तरीके का कॉन्साइनमेंट पहली बार बांग्लादेश में आ पहुंचा है, तो इसको लेकर पॉलिटिकल चर्चा होना ही चाहिए। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ जब दोस्ती का रिलेशन था, बांग्लादेश के साथ भारत का जिस तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन था, उसको जब नजरअंदाज किया जा रहा है, उसी जगह को जब हटाकर दूसरे देश को जगह दिया जा रहा है, या तो पाकिस्तान को जगह दिया जा रहा है, तो उसमें एक बात तो साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का नियत जो है वो साफ नहीं है। वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता कुछ और है। और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से करीबी रिश्ता अभी मोहम्मद यूनिस की तरफ से बनाया जा रहा है, और उसी को देखते हुए एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान इसी मौके का फायदा उठा सकता है, और बांग्लादेश का ये जो बांग्लादेश को हेल्प करना, बांग्लादेश को सामान पहुंचाना, इसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपने जो बताया इंपॉर्टेंट जानकारी, लेकिन साथ ही साथ अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में आ रहे हैं, जो कि पिछले कुछ दिन से लगातार एग्जाम्पल के तौर पर भी सामने आ रही हैं चीजें, यानी कि जिंदा सबूत भी सामने आ रहे हैं। अजय, अगर बंदरगाह के रास्ते पाकिस्तान के लिए खोल दिए गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश नजदीक आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर भारत के निवेश पर भी तो इसका असर होगा। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। दरअसल बांग्लादेश में जब यूनुस काबिज हुआ, उसके पीछे की जो है वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह सीधे तौर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान पिछले काफी समय से इस प्रयास में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनुस को वहां गद्दी पर बिठाया जा सके और चुनाव ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि शेख हसीना की पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अगर फिर से चुनाव होते हैं तो शेख हसीना वापस लौटेगी। जैसे वहां पर बार के चुनाव हुए तो वहां पर बार में शेख हसीना की जो पार्टी के नेता थे, वकील थे, वो ज्यादातर जीते हैं था कि इसलिए पाकिस्तान ने वहां पर अपनी जो रेडिकलाइजेशन का सिस्टम शुरू किया था, जिसके में यूनुस को मोहरा बनाया और यूनुस का इस्तेमाल करके उन्होंने उसे गद्दी पे बिठाया, क्योंकि यूनुस पहले से जो है वो पाकिस्तान के प्रस्त माना जाता है। मगर अब ये होने के बाद अब जब ये बंदरगाह खुल गए हैं, आदान प्रदान शुरू हो गया है, क्या इससे यूनुस को लगता है कि उसकी सरकार जो है वो बन पाएगी? उसे लगता है कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाकर बांग्लादेश जो है लोग जो है उसे वोट दे देंगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो शेख हसीना की पॉपुलैरिटी के चलते जो है वो यूनुस अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो ऐसे में ये लंबा खींचते हैं। पाकिस्तान जो कर रहा है उससे और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बांग्लादेश की हालत जो है वो ज़्यादा खराब होती जा रही है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो इस वक्त निर्यात कर रहा है बांग्लादेश को चावल, जिसके लोग जो हैं खुद गोली खाकर जो है वो अनाज के लिए ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे भागते दिख रहे हैं।
ये वही पाकिस्तान है जहां पर भुखमरी से लोगों का बुरा हाल है, और ये वही पाकिस्तान है जहां पर लोग लगातार चाहते हैं कि उन्हें आवाज उठाने का मौका मिले, और बांग्लादेश में आवाज उठाने के नाम पर जो है उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हथियाने के चक्कर में पाकिस्तान के अपने हालात क्या होंगे, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। अजय, आपने कहा कि मोहम्मद यूनुस को कुर्सी बचाने की फिक्र है और इसीलिए पाकिस्तान से नजदीकी। मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश को वापस से हथियाना चाहता है। ऐसे में कौन बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि इन सभी चालबाजियों के पीछे मास्टरमाइंड तो चीन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दरअसल हो क्यों रहा है। दरअसल पहले पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा, यानी कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करके चीन ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया, वहां पर अपनी सेना पहुंचा दी। अब दूसरी जगह बांग्लादेश इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी भारत का बॉर्डर लगता है। चीन लगातार भारत में कई अपने प्लानिंग जो है वो करने के प्रयास कर चुका है, इनकर्शन की कोशिश की, मगर सेना ने उसे वो करने नहीं दिया। तो बांग्लादेश के जरिए भी चीन चाहता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस अपनी वहां भी पहुंचाई जा सके, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि उस बांग्लादेश को खाना खिलाने की पाकिस्तान सोच रहा है, कह रहा है, जिस बांग्लादेश की पहले तारीफें कुछ समय पहले तक तारीफें हुआ करती थी दुनिया में, क्योंकि वो एक तरफ ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बदहाली, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, बलूचिस्तान में क्या हालत है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हालत है, वो सब जानते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि पाकिस्तान सिर्फ चीन के जरिए या चीन सिर्फ पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश का रास्ता अपनाना चाहता है, बांग्लादेश तक अपनी प्रेजेंस को पहुंचाना चाहता है और उसे भी हथियाने का प्रयास कर सकता है। मगर ये देखना होगा कि कामयाब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ इस चीज को अमल में लाने के लिए कई बड़े देश जैसे भारत है, अमेरिका है, वो खड़े हैं, क्योंकि सब जानते हैं चीन की नीयत क्या है, पाकिस्तान की नीयत क्या है। चीन और पाकिस्तान की नीयत हर कोई जानता है, लेकिन रैनिक, क्या बांग्लादेश उस नीयत को पहचान नहीं पा रहा? क्या मोहम्मद यूनुस कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए? और सबसे बड़ी बात ये, वो बांग्लादेश के आवाम जो कि मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट कर रहे थे और तख्ता पलट के बाद जो सोच रहे थे कि चीजें शायद उनके फेवर में चली जाएंगी, अब तक तो आंखें खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंसा, इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, आंखें खुल जानी चाहिए थी, नहीं, आंखें खुल चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस एक तरफ खुद का कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अभी डिपेंडेबल है, या तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों के ऊपर अभी डिपेंडेबल है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जो लोग कुर्सी में बैठाए थे वो छात्र संगठन अभी अलग हो चुका है, मोहम्मद यूनुस से हट चुके हैं। मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनका सलाहकार पद छोड़ चुके हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार कर दिया है, और कुछ ही दिन के बाद अगर चुनाव होगा बांग्लादेश में तो मोहम्मद यूनुस का कोई नाम निशान नहीं रह सकता है बांग्लादेश पे। और ठीक इसी को देखते हुए मोहम्मद यूनुस अभी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर, पाकिस्तान के करीब होकर कट्टरपंथियों का समर्थन पाने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था तो छात्र संगठन की तरफ से हो या बांग्लादेश का आम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके तरफ से भी एक उम्मीद रखा गया था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट ये दूसरे तरीके से काम करेगा, बांग्लादेश का डेवलपमेंट को लेकर काम करेगा, बांग्लादेश को आगे लेके जाएगा। मगर ये टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड में लगातार एक से बढ़कर एक फेलियर मोहम्मद यूनुस के हाथ लगा है, क्योंकि एक तरफ जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना, दूसरी तरफ बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में ग्राफ डाउन होना, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका जो डिमांड था, छात्र संगठन का जो डिमांड था, वो फुलफिल नहीं कर पाए मोहम्मद यूनुस। दूसरी तरफ बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान के हाथ पर सौंप देने के लिए एकदम राजी है मोहम्मद यूनुस, एकदम खुलकर बैठे हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो आर्मी को घुसाने के प्रयास भी इसके पहले किया गया था। अब देखेंगे कुछ दिन पहले भी, कुछ महीने पहले भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी आकर ट्रेनिंग दिया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो फ्लाइट एक्सचेंज उसका बात भी किया गया था, पाकिस्तान का जो फाइटर जेट उनको भी खरीदने का बात किया गया था, उनको भी लेने का बात किया गया था। यानी पाकिस्तान के साथ दोस्ती जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पहले दिन से सत्ते में आने के बाद से ही जिस तरीके से अच्छा कर रहा था, तो उसी को देखते हुए मोहम्मद यूनुस का नियत तो एकदम साफ हो चुका था कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों का समर्थन चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि उसका पीछे अगर पाकिस्तान का सपोर्ट या कट्टरपंथी
पंथियों का सपोर्ट हो तो वो सत्ते से कभी नहीं जा पाएगा। मगर ये अगर मोहम्मद यूनुस सोच के बैठे हैं तो और एक तस्वीर भी बांग्लादेश से सामने आ रहा है, जिस जगह में दिखाई दे रहा है कि जिस छात्र संगठन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ने पड़ी थी, वो छात्र संगठन अभी पॉलिटिक्स में आ चुका है। तो यानी मोहम्मद यूनुस के सामने छात्र संगठन की तरफ से चीजें बदल एक चुकी चुनौती हैं। है कि तख्ता मोहम्मद पलट से यूनुस शेख हसीना की कुर्सी गई, वो तख्ता पलट का इशारा अब मिल रहा है। वही तब भी छात्र आंदोलन ने चीजें बदली थी और अभी भी जो छात्र आंदोलन है वो अब मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों ने अलग अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना ली है। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक दत्ता, अजय जांडियाल।